लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। है रुको, धोखा देकर भागना चाहते हो क्या? क्या मतलब? वही, मेरा सिगरेट कहाँ है? अयो मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ जी। अच्छा, नहीं पीता। बाहर जा रहे हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, फिर जब वापस आओगे तो पूरे वसूल करूंगा। जाओ जाओ। बेटा, लगता है ये रजनी की माँ, ससुर और बीवी है। अम्मोए! अम्मोए! अरे पांडु बेटा, कैसा है तू? ठीक तो है ना? पांडु बच गए। दामाद जी, बेटा, अम्मोए! अम्मोए! ससुर जी! जुग जियो बेटा। अम्मोए! मेरे लाल, तेरे बिना घर कितना सुना सुना लगता था। अम्मोए! और बहू को देख, तेरी याद में सूकर काटा हो गई है। तू कैसा है रे? आप कैसी है जी? आप? माँ जी, ये मेरे को आप बोलता है। तू इसे जिंदगी भर सुधार नहीं पाई। जेल में 4 डंडे क्या खाए, कितना बदल गए नहीं? सॉरी, तू कैसी है रे? सॉरी। घर चल, मैं तेरे को बताती हूँ मैं कैसी हूँ। चल। अम्मोए! बस कर बेटे, रात बहुत हो गई। बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। जा बेटे, तू जा। कितने दिन हो गए माँ के पाँव नहीं दबाए। आज तो मैं रात भर बैठ के तेरा पैर दबाएगा। देख, बहू तुझे बुला रही है। अरे जल्दी क्या है अम्मोए? पहले तुम सो जाओ, बाद में मैं चला जाएगा। अरे तू जा, मेरे सोने की फिक्र मत कर। बूढ़ी आंखों को नींद बहुत देर से आती है। तू जा, तू जा। अरे जा ना। अम्मोए! अरे अम्मोए! क्यों रे, नाटक करता है? इतनी देर से मैं तुझे बुला रही थी, आ क्यों नहीं रहा था? बहुत इंतजार के बाद तो ये रात आई है और तू माँ के पाँव दबा रहा था। हलकट कहीं का। देखता क्या रे, चलना। देखो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। क्या? वो क्या है कि जेल में मेरे को 7:30 बजे सोने का आदत पड़ गया ना, इसलिए मेरा आँख बंद हो रहा है। आदत गई भाड़ में। सुन ले, हाँ, आज मैं तुझे सारी रात सोने नहीं दूंगी। मेरा बात सुनो, मुझे सोने दो। क्यों तड़पा रहा है रे तू मुझे इतना? तुझे क्या मालूम कितनी रातें मैंने जाग जाग के काटी है तेरी याद में। इस मिलन के मैंने कैसे कैसे सपने देखे हैं। सुनिए, मैं आपका रजनीकांत नहीं हूँ। वो बहुत अच्छा आदमी, अगर उसकी जगह कोई और होता तो आज मैं रोता। वो सच बोलता, वो जरूर मेरे पिछले जन्म का भाई होगा रे। ए रानी, तुम उसका हर काम में मदद करना। ऐसा क्या? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो मेरा खुशी का कितना ख्याल रखती है रे, और आज तक मैं तेरे को खुशी नहीं दिया। ये शादी करके कितना दिन हो गया, लेकिन आज तक मैं स्वागत नहीं मना पाया रे। ऐसी बातें मत करो, मुझे कुछ कुछ होता है। तेरे को कुछ कुछ होता है? अरे मुझे बहुत कुछ होता है। इधर ये गार्ड को थोड़ा पैसा दे के मैं इधर जेल में आने मुने का बंदोबस्त करूं क्या? चुप, तुम्हें शर्म नहीं आती? अयो कितना दिन में शर्म करूंगा तेरी माँ। जहाँ इतने दिन इंतजार किए, वहाँ कुछ दिन और सही। नहीं रानी, अयो रानी रानी, नहीं ये पाइप इतना मोटा कि मैं मुंडी बाहर निकल के तेरे को चुम्मा भी नहीं दे सकता रानी। अयो रानी, नहीं रानी, रानी मेरे को हवलदार को पैसा देने देना, वो आएगा तो देख के चला जाएगा। रानी 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 मेरे को, रानी मेरे को चुम्मा। रानी रानी कौन है? कौन है? हाथ पकड़ते हुए। अरे पराई लड़की किसको बोलती है रे? ये मेरा आदमी है, मेरा हाथ पकड़े, मुझे बाहों में जकड़े, मेरा चुम्मा ले। तू कौन होती है बोलने वाली? ओह शट अप। हट्टा खट्टा अच्छी सूरत का आदमी देखा तो मेरे आशिक के पीछे पड़ गई। हाँ, तेरा आशिक? फिर ऐसा बोले तो मैं तेरी जबान काट दूंगी। तू क्या मेरी जबान काटेगी? मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। हाँ, तू मेरे दांत तोड़ेगी, मैं तेरा
दबा दूंगी, मैं भी तेरा गला दबा दूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तुझे कच्चा दबा जाऊंगी, मैं तुझे जान से रुको 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 ए रानी खून पी जाऊंगी, मार डालूंगी। ए रानी नी चुम्मा लेना बहन जी। क्या तुमने मुझे बहन जी कहा? मैं सच्ची बोल रहा हूँ रे, तेरी माँ मैं सूरज का हमेशा काला डुप्लीकेट। तो फिर सूरज कहाँ है? ये एक लंबा चौड़ा दास्तान है। सूरज दुश्मनों का पोंगी बजाने के लिए गया है। कौन है बे? पता नहीं दारू के टाइम क्यों डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। जय महाराष्ट्र। ये छोटा सा बम हम इसे यहाँ फिट कर देंगे। ठीक 3 मिनट के बाद ये बम फट जाएगा। तो बता हरामजादे, तूने अदालत में ये झूठ क्यों बोला कि चक्कू पांडे ने होम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था? क्योंकि होम मिनिस्टर ने मुझे लालच दिया था कि वो मुझे एसीपी बना देंगे सर। औहदे के लिए कैसे कैसे सौदे करते हो तुम लोग। तुम जैसे हरामजादों की वजह से आज जनता की नजरों में पुलिस की वर्दी की कीमत 2 कौड़ी की होती जा रही है। ये लीजिए, जल्दी से लगा दीजिए। ये लो पहना दे इसे। क्या कैसी बात लग रही हूँ है। मैं? अरे बिल्कुल जन्नत की हूर लग रही हो तुम। हाँ। यू नॉटी। मुझे भी आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी डार्लिंग? आपकी वादा खिलाफी। होम मिनिस्टर से सिफारिश करके मेयर साहब की जगह मुझे मेयर बनाने का वादा किया था, भूल गए? अरे कैसे भूल सकते हैं, तुम तो जान हो मेरी। मेयर साहब के बाद एक आप ही हैं जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ। ओह डार्लिंग, आई लव यू, लव यू। हेलो हेलो सर जी, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। थोड़ी देर पहले सूरज मेरे घर पे आया था। क्या बकते हो तुम? अरे वो तेरे घर कैसे आ सकता है? वो तो जेल में है। सर जी, मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ कि वो मेरे घर पे आया था और मुझे मार डालने की धमकी देकर वो चक्कू पांडे के बयान वाली बात भी मुझसे उगलवा ली सर। क्या कहीं वो हरामजादा भाग तो नहीं गया जेल से? मंत्री जी, आप उस ससुर का नाती एसीपी सूरज कहाँ है? यही है सर। अरे हमका खबर मिला है कि वो जेल से भाग गया है। इम्पॉसिबल सर, नामुमकिन है सर। हम उनका देखना चाहेंगे फिर भी। प्लीज सर। ए सूरज, होम मिनिस्टर साहब और डीआईजी साहब तुमसे मिलने आए। नमस्ते नमस्ते साहब। नमस्ते। यही वो कमीना लोग है जिन लोगों ने गंदा चाल चल के सूरज को अंदर कर दिया था। आने साले लोगों का अम्मो है। अरे ये बचवा तो यहीं पड़ा है रे। तू हमका गलत खबर दिया। हाँ लेकिन कहिए भूतपूर्व एसीपी साहब, हमार चाल कैसन लगी? अरे तुहार की तो दुनिया ही बदल गई। दुनिया कैसे कब बदल गया ये बाद में मालूम पड़ेगा। तेरे को बच्चा है रे तू। कल का एक ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर आज हमारे सामने एक गद्दार मुजरिम की तरह खड़ा है। जब एक मवाली गुंडा मंत्री बन जाएगा तो हमारे जैसे लोगों का ऐसे ही हाल होगा भाई। मंत्री जी के साथ बदतमीजी करता है। अरे बोलन दे डीआईजी साहब, बोलन दे। जब आग लगी है तो धुआं तो निकलेगा ही ना। जाना था ये थाली पकड़ कर तू कैसन दिखे थे? जैसे भिखारी सड़क पर भीख मांगत है ना वैसन। अल्लाह के नाम पे दे दे, मोहल्ला के नाम पे दे दे, ये गरीब भिखारी दुआ देगा दे 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 दे। और तुमको मालूम है तुम कैसा दिखता? उस भिखारी के थाली पर झपटने वाला सड़क का कुत्ता। वाओ! वाओ! हाय! हाय 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 हाय। ए सत्तर का नाती साला!
की औलाद। देख लूंगा इसको। हाँ, हट साला। क्या जरूरत थी आपको जेल में जाकर सूरज को मारने की? आपकी इस हरकत की वजह से कितना हंगामा हो गया है। कैदियों ने भूख हड़ताल कर दिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी, ई महीने जेल का अनाज का बिल कम आएगा। बेकार की बात मत कीजिए और साफ साफ बताइए कि जेल में जाकर सूरज को मारने की असली वजह क्या है? वो कहा मंत्री जी, हमका खबर मिली थी कि उस ससुर का नाती आतंकवादी सूरज जेल में आपके मर्डर का प्लानिंग कर रहा है, तो हम डीआईजी का लेकर तहकीकात के वास्ते जेल चले गए। आपकी जान बचाना हमारा फर्ज है कि नहीं? आपकी नजर में सूरज एक आतंकवादी है, देशद्रोही है, लेकिन मेरी नजर में वो एक नेक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। मेरा दिल कहता है कि वो निर्दोष है। मैं कानून की इज्जत करता हूं, इसलिए इस मामले में दखलंदाजी नहीं कर रहा हूं। और जहां तक बात रही मेरे मरने की, तो मुझे अपनी मौत की बिल्कुल परवाह नहीं, इसलिए मेरी फिक्र छोड़िए और जाइए जाकर कैदियों से माफी मांगिए, वरना मैं आपको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दूंगा। ससुर का नाती चीफ मिनिस्टर हमका धमकी दे रहा है। हमका कहता है कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देगा। वो हराम ज्यादा पुतरे की इतनी हिम्मत। अरे नहीं नहीं, वो तुमको कैसे बर्खास्त कर सकता है? उसके बाप का राज है का? उसको नहीं मालूम कि तुम किस मिट्टी का बना हुआ है? अरे तुम तो यमराज का प्रतिनिधि हो और शैतान का बाप हो। तुम्हारे जिस्म में खून नहीं, अंगार है, अंगार। तुमको कोई छूने का कोशिश भी करेगा तो भस्म हो जाएगा। हाँ, हम कितना खतरनाक है ये तू का मालूम है, लेकिन उस ससुर के नाते का हम बताएंगे कि हम कहाँ हैं। इससे पहले कि वो हमका मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, हम वो का दुनिया से बर्खास्त कर देंगे। तो आपने उसका शुभ मुहूर्त निकाल लिया है? हाँ, अगस्त 1 को प्रेसिडेंसी कॉलेज का डायमंड जुबली फंक्शन है। फंक्शन का मुख्य अतिथि है चीफ मिनिस्टर। मौका देखते ही ऊ का सीने में गोली उतार देंगे। ये तो सूरज। हाँ, अरे फिर देखा कहाँ हो? मारो ससुर के नाती का, जाओ। माँ, ये तूने क्या किया? माँ, ये क्या किया? रोजी, तू रो रहा है पगले? किसी माँ के लिए इससे बढ़कर घरों की बात क्या होगी बेटा, कि जिसे उसने अपनी कोख से जन्म दिया, आज उसी की गोद में दम तोड़ रही है। नहीं नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा माँ। मैं कुछ करता हूँ। नालायक, हाथ में शिकार को हाथ से जाने दिया। ये क्या कर रहे थे? सूरज पे वार करते समय एक बुढ़िया बीच में आ गई और मर गई। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। साला। सर, जेल सुपरिंटेंडेंट से बात हुई है।
सूरज तो जेल में है। ये क्या गड़बड़ है? वो जेल के अंदर भी है और जेल के बाहर भी। ये अंदर बाहर जाता कैसन है? उसके बिना माँ जी का अंतिम संस्कार कैसे होगा? होगा, जरूर होगा, उसी के हाथों से होगा। ले भाई संभाल के ले। चल भाई चल, तू चल आगे चल। हाँ, ले ले भाई, ले तेरे संभाल के। आयो नाचो गाओ तुम मचाओ, गाना गाओ, गोदड़ी ओढ़ के सो जाओ। ऊनरंडा ऊनाड़ा डब्बा पकड़ रे, कुंजी कुंजी। अमोय, आयो तुम इतना जल्दी कैसे आ गए रे? सुनो, तुम अभी और इसी वक्त अपने घर जाओ। क्यों? अब कैसे बताऊं? तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कैसे बात करता तुम, कैसे बात करता? हमारा अम्मा हमको बहुत प्यार करता, वो हमको छोड़ कर नहीं जा सकता। ये सच है रजनी, ये सच है। अयो अयो, ऐसा कैसा हो गया? ये हमारा अम्मा हमको छोड़कर कैसे चला गया? इसे बताने का टाइम नहीं। सामान की गाड़ी जाने वाली, तो जल्दी जा, अब जाकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर जाएगा। ये क्या कर रहा है तू? क्या तू जेल नहीं जाएगा? नहीं। कैसी बातें करता है तू? अगर तू जेल नहीं जाएगा तो वो काम पूरा कैसे होगा जिसके लिए तू सूरज भैया का साथ दे रहा था? इस तरह से बीच में साथ छोड़ना अच्छी बात है क्या? इस वक्त मेरे लिए उस काम से ज्यादा जरूरी है अपनी माँ के खून का बदला लेना। जब तक मैं उस कातिल का मुंडी काट कर उसके खून से इस तलवार को ठंडा नहीं करेगा, मैं जेल वापस नहीं जाएगा। तूने उस कुत्ते का तोबड़ा देखा है ना? चल। अगस्त पहले को प्रेसिडेंसी कॉलेज का डायमंड जुबली फंक्शन है और वो फंक्शन का मुख्य अतिथि है चीफ मिनिस्टर। मौका देखते ही उनका सीने में गोली उतार देंगे। जब तक वो जिंदा रहेगा हमका चैन नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं कि उस ससुर का नाती का जेल में मरवा दो। नहीं सर, जेल में उसे मारने का मतलब है कि हम अपनी कब्र खुद खोदेंगे। तो उनका जेल से बाहर निकलवा के मरवा दो। वो कैसे? अरे हम बताते हैं, ये कहकर कि जेल में सूरज का जान को खतरा है, उसे कल ही नासिक जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर कर दो और कल ही कॉलेज का फंक्शन में चीफ मिनिस्टर का मर्डर का प्लान भी बनाया हुआ है। चीफ मिनिस्टर का मर्डर के बाद रास्ते में ही सूरज को भी मार दो और ये अफवाह फैला दो कि पुलिस के हिरासत से भागकर आतंकवादी सूरज ने चीफ मिनिस्टर का मर्डर किया और पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। सूरज बाहर आओ। क्या है? तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें यहां से नासिक जेल भेज रहे हैं। चलो। कहां ले जा रहे मुझे?
वेलकम सर। आइए। नमस्कार। नमस्ते। हमारा पास नमस्ते। सर कार्यक्रम शुरू करें। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अतिथिगण और इस कॉलेज के भूतपूर्व विद्यार्थियों, अपने कॉलेज के इस हीरक जयंती समारोह में कॉलेज की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं मुख्यमंत्री जी को स्टेज पर आने का निमंत्रण देता हूं। उपस्थित सज्जनों, आदरणीय गुरुजनों और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या होगी कि जिस मंदिर से मुझे ज्ञान का प्रसाद मिला, आज उसी के हीरक जयंती समारोह में मैं मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित हुआ हूं। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूं, जिनके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। भारत में इस कहते हैं, क्योंकि भारत ने ही सारी दुनिया को प्रेम, अहिंसा, की बात है कि आज इसी देश की हर गली, हर चौराहे में, हर पल इंसानियत का हुजूम। देश के कोने कोने में आतंकवाद और गुंडाइज्म का बोलबाला है। सिर्फ चंद वफादार अफसर और देशभक्त नेता मिलकर इन गिरफ्तारों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके लिए हमें देश के हर मोहल्ले, हर गली में ऐसे जाबाज नौजवान चाहिए जिनकी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ रहा हो और जो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान होगा, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे। और इसके लिए विद्यार्थियों की एक फौज बनानी होगी जो क्रांति की मशाल लेकर देश के गद्दारों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे। विद्यार्थियों, उठो, जागो, देश के गद्दारों को पहचानो। जय हिंद।
माफ करना भाई, ये कुत्ता के वजह से मैं जेल में वापस नहीं आया। मगर तुम बाहर क्यों आया? रजनीकांत, मैं अगर बाहर नहीं आता तो चक्कू पांडे चीफ मिनिस्टर का मर्डर कर डालता। चक्कू पांडे? तुम तो जेल में बोला कि चक्कू पांडे मर गया। वो मरा नहीं, ये होम मिनिस्टर की चाल थी। आज मेयर साहब की बीवी उसे बचाकर नहीं ले जाती तो आज चक्कू पांडे मेरे हाथ में होता। उसको सालक किधर भी पाक के जाने दो, उसको कोद के निकालेगा, उसका पुंगी बजाएगा। नहीं, उसके लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी।